नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के 9वीं वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के स्लाइड्स एलिमेंट के बारे में। देखेंगे हम कैसे स्लाइड्स एलिमेंट को हमारे डिजाइन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम कैसे प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दूंगा स्लाइड्स। फिर हम एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम जो स्लाइड्स एलिमेंट है उसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करने के बाद आपको बाएं तरफ की पैनल में दिखाई देगा कि 3 स्लाइड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। हम इस डिफ़ॉल्ट स्लाइड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और नए जो स्लाइड्स हैं उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ये जो 2 एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं इसको मैं डिलीट कर दिया और ये जो एक स्लाइड है तो दिखाने के लिए मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा और फिर नए स्लाइड्स में ऐड करूँगा। तो इसे कस्टमाइज़ करने के लिए इस पैनल के मिडल में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। आपको दिख रहा है स्लाइड के बैकग्राउंड में एक पर्पल कलर है। अगर आप कलर रखना चाहते हैं और इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस जो कलर बॉक्स है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर चूज़ कर लिया तो देखिए ये जो स्लाइड है ये अभी ब्लैक हो गए हैं। और अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो ये जो इमेज के बॉक्स है हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हम किसी भी इमेज को चूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट मीडिया, तो ये हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज आ गया है। और इसके नीचे है दोस्तों साइज़। इस इमेज का साइज़ क्या होगा? साइज़ में आपको मिलेगा 3 ऑप्शन, एक कवर, एक कंटेंट और एक ऑटो। तो हम कवर ही रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो स्लाइड है इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ में बहुत सारे स्पेस है। तो हम इस सेक्शन का जो विड्थ है इसको हम फुल कर लेंगे, फुल विड्थ। और इस सेक्शन के बैकग्राउंड में हम एक कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर एक ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं। देखिए अभी ये स्लाइड ऐसे दिख रहा है, ये फुल विड्थ है। ओके, तो हमारा ये जो इमेज साइज है ये कवर है और इसके नीचे है केन बार्न्स इफेक्ट। तो ये इफेक्ट्स अगर हम ऑन करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, एक जूम इन और जूम आउट का। ये जो बैकग्राउंड इमेज है मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑन कर दिया तो यहाँ पर जूम इन है, तो आप देख सकते हैं इमेज में जूम इन का इफेक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। और मैं अगर इसका डायरेक्शन जूम आउट कर देता हूँ तो ये जो इमेज है ये धीरे धीरे जूम आउट होगा जब भी स्लाइडर स्क्रॉल होगा। और इसके नीचे है बैकग्राउंड ओवरले। अगर आप इसमें ओवरले ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ओवरले देने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर ये ओवरले का जो कलर है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक रेड यूज़ करता हूँ तो देखिए ये ओवरले ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे ब्लेंड मोड है, इसका मतलब ये ओवरले और बैकग्राउंड को आप कैसे ब्लेंड करना चाहते हैं। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो इस ब्लेंड मोड के बारे में आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर आप मल्टीपल या फिर ओवरले या डार्कन, लाइटन, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो बैकग्राउंड ओवरले है मैं इसको ऑफ रखता हूँ और ये प्लेन जो इमेज है मैं इसे ही रखता हूँ। अभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट। तो ये जो कंटेंट अभी आपको व्हाइट कलर में दिख रहा होगा, ये जो कंटेंट है यहाँ पर इसे हम एडिट कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल ऐड करता हूँ, समर ब्यूटी सेल। और इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप इस डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के या फिर आपके सर्विस के ओरिएंटेड आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसके नीचे है बटन टेक्स्ट। ये जो बटन है जो क्लिक हेयर है यहाँ पर, इसका भी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ बाय नाउ तो ये जो बटन का टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा। मैं इसका कलर अभी चेंज करता हूँ तो आपको ठीक तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर है लिंक। इस बटन में आप लिंक ऐड कर सकते हैं। मैं टेस्ट के लिए यहाँ पर गैलरी पेज को ऐड कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं इस बाय नाउ पर क्लिक करूँगा तो हमें
ये हमारा जो गैलरी पेज है वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ। और अभी मैं जाऊँगा स्टाइल पर। स्लाइड के स्टाइल टैब में हमको मिलेगा कस्टमाइज़ के ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ तो हमें ये जो टेक्स्ट है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो स्टाइल का ऑप्शन है ये सिंगल स्लाइड के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर में जैसे हर एक एलिमेंट को स्टाइलाइज करने का ऑप्शन एलिमेंटर में रहता है वो भी है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम हॉरिजॉन्टली कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस इमेज में लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस है इसलिए मैं इसको लेफ्ट में प्लेस करना चाहूँगा। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट आ गया। और यहाँ पर वर्टिकल जो पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल है। अगर मैं इसको टॉप करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको मिडिल में रखता हूँ। और इसके नीचे है टेक्स्ट अलाइन। और ये जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस डिज़ाइन के लिए इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। और इसके नीचे है कंटेंट कलर। ये जो टेक्स्ट है इसका कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम एक कलर चूज कर लेंगे। तो जैसे ये चूज कर लिया तो ये सारे जो कंटेंट है इसका कलर ये पर्पल हो गया। और इसके नीचे टेक्स्ट शैडो। अगर आप टेक्स्ट में शैडो ऐड करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट में एक डिफ़ॉल्ट शैडो आ गया। मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ाऊंगा, उसको ब्लर घटा दूंगा तो ये शैडो जो है वो क्लियर आपको दिखेगा। यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट शैडो ऐड करने की ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो सिंगल स्लाइड में हमें ये ऑप्शन मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पर एक नया स्लाइड ऐड करूँगा। तो इसके लिए हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इमेज चूज कर लेते हैं, इंसर्ट मीडिया। और यहाँ पर कंटेंट में हम एक हेडलाइन ऐड करेंगे और इसको हम रहने देते हैं। और यहाँ पर भी हम लिंक कर लेते हैं गैलरी को। ओके, तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है वो है अप्लाई लिंक ऑन। मतलब ये जो लिंक आप यहाँ पर दे रहे हैं ये होल स्लाइड में इफेक्टिव होगा या फिर पर्टिकुलर बटन में इफेक्टिव होगा, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस स्लाइड के लिए बटन ओनली कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा स्टाइल पर और यहाँ पर कस्टम कर लेता हूँ। तो इस स्लाइड में हमें राइट साइड में जगह है तो इसके लिए मैं इसका पोजीशन जो है राइट कर लेता हूँ और इसको मैं मिडिल ही रखता हूँ और इसका अलाइनमेंट जो है इसको मैं राइट कर लेता हूँ। और इसका कलर जो है ये भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। तो ऐसे आप यहाँ से मल्टीपल स्लाइड ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्लाइड ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 3 से 4 ही स्लाइड यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका स्लाइड का जो लोडिंग टाइम है उसमें इफेक्ट दिखाई देगा, लोडिंग टाइम स्लो हो सकता है। तो यहाँ से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं और ये जो क्रॉस साइन है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगा। आप किसी भी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इस कॉपी आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है ये कॉपी हो जाएगा और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके नीचे है स्लाइड्स का हाइट का ऑप्शन। ये जो स्लाइड्स का हाइट है ये डिफ़ॉल्ट 400 पिक्सल है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से हाइट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 500 पिक्सल कर दिया तो स्लाइड अभी ऐसे दिख रहा है। और इसके नीचे है इसका स्लाइडर ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो और कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वो है नेविगेशन का, जहाँ पर एरो एंड डॉट्स डिफ़ॉल्ट है। मतलब ये स्लाइड को नेविगेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो का साइन है जो अभी थोड़ा हल्का कलर में है, इसीलिए शायद आपको दिखने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। मैं स्टाइल में जब इसका कलर चेंज करूंगा तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक एरो है और यहाँ पर नीचे आपको डॉट्स दिखाई देगा, ये डॉट्स है। ये भी एक नेविगेशन का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स जो है वो नेविगेट होता रहेगा। तो अगर आप चाहें तो आप बोथ एरो और डॉट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप ओनली एरोज रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डॉट्स है ये हट जाएगा और सिर्फ एरो रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ डॉट्स रख सकते हैं तो ये एरो हट जाएगा और डॉट्स रहेगा। और अगर आप यहाँ पर नन करते हैं तो ये ना डॉट्स रहेगा और ना एरो रहेगा। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है। मैं ट्यूटोरियल के लिए अभी एरोस एंड डॉट्स रखता हूँ ताकि जब मैं कस्टमाइज करूँगा तो ये दो ऑप्शन हमें दिखाई दे। इसके बाद है ऑटो प्ले का ऑप्शन। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ये जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिक प्ले होता जाएगा, मतलब एक के बाद एक ऑटोमेटिक आता रहेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्लाइड नहीं होगा, यूजर्स को मैन्युअली स्क्रॉल करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ।
तो मैं इसको ऑन करके रखता हूं ताकि ऑटो प्ले हो। ऑटो प्ले में आपको और दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, एक है पॉज ऑन होवर, मतलब यूजर्स अगर इस स्लाइड के ऊपर माउस ले जाएगा तो ये पॉज हो जाएगा, ये स्लाइड स्क्रॉल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर माउस लेके आया हूँ तो ये स्लाइड अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ तो देखिए ये जो स्लाइड्स है अब ये स्क्रॉल होगा। तो ये ऑप्शन है पॉज ऑन होवर। और पॉज ऑन इंटरेक्शन जो है, मतलब यूजर्स अगर इस स्लाइड में इंटरेक्ट करे, जैसे बटन में क्लिक करे या फिर टेक्स्ट में क्लिक करता है तो ये स्लाइड ऑफ हो जाएगा। इसके नीचे है ऑटो प्ले का स्पीड, मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो ऑटो प्ले हो रहा है उसमें कितना समय का अंतर रखना चाहते हैं आप। डिफॉल्ट ये 5000 है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। और ये मिली सेकेंड में दिया हुआ है, 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप का मतलब ये जो स्लाइड है ये कॉन्टिन्यूअस, ये स्लाइड होता जाएगा। यूजर्स जब तक साइड में रहेगा तो वो इन्फिनिटी लूप वो होता ही जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपका जितना स्लाइड है, मतलब अगर 3 या 4 स्लाइड है तो एक बार वो स्लाइड हो जाएगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप इन्फिनिटी लूप को ऑन रखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस जो स्लाइड है वो चलता ही रहेगा। इसके नीचे है ट्रांजिशन का ऑप्शन, जो डिफॉल्ट स्लाइड है, ये जो इफेक्ट आप दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसे फेड करता हूं तो ये जो ट्रांजिशन है ये स्लाइड नहीं होगा, ये फेड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फेड हो रहा है ये स्लाइड नहीं हो रहा है। और ये जो फेडिंग का टाइम है आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 500 मिली सेकेंड है, अगर मैं इसको 900 कर देता हूँ तो ये थोड़ा धीरे धीरे फेड होगा, ये देखिए। तो ये इफेक्ट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे कंटेंट एनिमेशन, ये जो स्लाइड हो रहा है, मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, स्लाइड कर लेता हूँ। तो जब भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जा रहा है तो ये कंटेंट नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कंटेंट एनिमेशन, जो डिफॉल्ट ऑफ है। अगर इसको डाउन करेंगे तो देखिए ये जो कंटेंट है वो ऊपर से नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर आप इसको राइट में करेंगे तो राइट से आएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट से आएगा, और जूम करेंगे तो अपनी जगह पे ही ये जूम होके अपीयर होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो स्लाइडर ऑप्शन में एडजस्ट करने के लिए इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हम जाएंगे स्टाइल टैब पर। पहला जो ऑप्शन है वो है कंटेंट विड्थ। हमने स्लाइड में जो कंटेंट यहाँ पर डाले हैं इसको हम कितना स्पेस देना चाहते हैं, इसका विड्थ हम कितना सेट करना चाहते हैं, इसके ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर विड्थ को घटा दूंगा तो आप देखिए ये जो कंटेंट है बहुत ही कम जगह में ये आ रहा है। और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये कंटेंट जो एरिया है ये बढ़ जाएगा, मैक्सिमम जो स्पेस है वो ले लेगा। तो मैं इसको 60 रखता हूँ, तो ये हमारे एरिया के 60% ही एक्वायर करेगा। इसके नीचे है पैडिंग का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर पैडिंग डालेंगे तो ये कंटेंट एरिया के सराउंडिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ओवरऑल 100 पैडिंग ऐड करता हूँ, तो देखिए ये जो कंटेंट है और ये जो एज है इसके बीच में एडिशनल स्पेस क्रिएट हो गए हैं। तो मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ। और इसके नीचे है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट शैडो। ये जो ऑप्शन है ये ओवरऑल सारे स्लाइड के ऊपर इफेक्टिव होता है। अगर आप किसी भी स्लाइड में पर्टिकुलरली इसको कस्टमाइज नहीं किए हैं तो ही ये जो ऑप्शन है वो आपको इफेक्टिव दिखाई देगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये जो स्लाइड है, अगर मैं कंटेंट में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर स्टाइल में इसको स्टाइलाइज किया था, ये सिंगल स्लाइड में। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इसको स्टाइलाइज करना चाहूँगा तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करेगा। हमारे सिंगल स्लाइड में हमने जो कस्टमाइज करके रखा हूँ वो इसको ओवरराइट नहीं करेगा। अगर आप सिंगल स्लाइड में कस्टमली स्टाइलाइज नहीं किए होंगे तो ही ये जो ऑप्शन है ये इफेक्टिव होगा। इसके बाद है टाइटल, मतलब ये जो हमारा स्लाइड का जो कॉन्टेक्स्ट है इसका टाइटल का ऑप्शन। तो इसमें आप स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसे अगर मैं स्पेस ऐड करता हूँ टाइटल और ये कंटेंट के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगा। और ये जो टेक्स्ट का कलर है आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हमने हर एक स्लाइड को इंडिविजुअली वहाँ पर कस्टमाइज किया था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ये जो स्टाइल है अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो फिर ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर इफेक्टिव दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टाइटल है, इसका कलर में अगर मैं यहाँ पर चेंज करूंगा रेड, तो देखिए अभी ये रेड हो रहा है क्योंकि हमने उसको कस्टम जो था उसको ऑफ कर दिया है। इसके नीचे है टाइपोग्राफी का ऑप्शन। टाइपोग्राफी में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो एलिमेंटर के टाइपोग्राफी के ऑप्शन में रहता है।
तो मैं यहाँ से एक चूज़ कर लिया और इसका जो लेटर स्पेसिंग है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर स्लाइड्स का जो अलाइनमेंट है इसको मैं कर लेता हूँ लेफ्ट में। ओके, टाइटल के नीचे है डिस्क्रिप्शन। अगर आप कस्टम स्टाइलिंग नहीं किए हैं तो ही ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रे कलर कर देता हूँ और यहाँ पर टाइपोग्राफी का भी ऑप्शन है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। इसके नीचे है बटन का ऑप्शन और बटन में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो एलिमेंटर के बटन एलिमेंट में रहता है। अगर आपको एलिमेंटर के बटन एलिमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर इस चैनल में वीडियो अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर बटन का जो साइज़ है उसको कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन है, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और बटन का जो टाइपोग्राफी है, बटन का जो कलर है, इसको भी कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर है। बटन का जो बॉर्डर विड्थ है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका रेडियस जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है और बॉर्डर कलर है, ये नॉर्मल और होवर में आप क्या रखना चाहते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर है। तो मैं टेक्स्ट कलर जो है इसको मैं भी ब्लैक कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं कर देता हूँ रेड और टेक्स्ट कलर मैं चेंज करूँगा, कर दूँगा वाइट। ओके, और बॉर्डर कलर जो है ये अगर मैं डार्क रेड करूँगा तो अच्छा लगेगा। ओके, अभी होवर में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। होवर में ये जो टेक्स्ट कलर है मैं इसको कर लूँगा ब्लैक और ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको कर लूँगा हल्का ग्रीन। ओके, और ये जो बॉर्डर कलर है इसको भी मैं कर लूँगा डार्क ग्रीन। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसका कलर एडजस्ट कर लीजिए, मैं तो ट्यूटोरियल के लिए ऐसा ही रैंडम कर रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं। और अभी इसके नीचे है नेविगेशन का ऑप्शन। नेविगेशन, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है और ये जो हल्का सा यहाँ पर एरो दिख रहा है वो अभी क्लियर दिखेगा आपको। तो नेविगेशन में पहला जो ऑप्शन है वो है एरोज को आप इनसाइड रखना चाहते हैं या फिर आउटसाइड रखना चाहते हैं। अगर आप इसको आउटसाइड रखेंगे तो ये देखिए ये जो स्लाइड है इसके आउटसाइड में ये एरो आ जाएगा। अभी आपको एरो अच्छा से दिख रहा होगा, तो मैं इसको इनसाइड रखता हूँ। और यहाँ पर एरोज का जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको हल्का ग्रे करूँगा तो ये अभी क्लियर दिख रहा है। और एग्जैक्ट सेम ऑप्शन है डॉट्स के लिए। ये जो डॉट्स आपको दिख रहा है ये इनसाइड है, अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तो ये जो स्लाइड है इसके आउटसाइड में आ जाएगा। मैं इसको इनसाइड रखता हूँ और डॉट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो डॉट बड़ा होता जाएगा। और डॉट्स का जो कलर है आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्लाइडर के स्टाइल टैब में इतना ही ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके बाद है एडवांस का ऑप्शन। दोस्तों, स्लाइड्स के एडवांस सेक्शन में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट में रहता है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो सीरीज बनाया हूँ जहाँ पर मैंने हर एक ऑप्शन में, जैसे मार्जिन, पैडिंग, जी इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लास, मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड, इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो सीरीज देख लीजिए, तो आपको एलिमेंटर के एडवांस सेटिंग्स के बारे में डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है एलिमेंटर स्लाइड्स के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप स्लाइड्स को क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक सेक्शन क्रिएट किया हूँ जिसके अंदर 2 कॉलम है और 2 कॉलम में मैं एलिमेंटर का स्लाइड्स एलिमेंट यूज किया हूँ। पहला जो कॉलम है उसमें मैं ऐसे डिजाइन क्रिएट किया हूँ जो एक टेम्पलेट टाइप का है। और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें मैं एक बॉक्स टाइप का डिजाइन किया हूँ जिसमें इनर शैडो ऐड कर दिया हूँ, तो ये अलग तरह से दिख रहा है। और इस 2 स्लाइड में ऑटो प्ले का जो स्पीड है उसको मैं अलग कर दिया हूँ, इसीलिए 2 स्लाइड अलग अलग टाइम में स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह आप बहुत सारे तरीके से एलिमेंटर के स्लाइड्स विजेट को यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के नैव मेनू के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।